गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए सारणिकों के जो गुणधर्म हैं, मैंने कल बताया था आपको कि आप एक सारणिक है 3 गुणा 3 का, और इसको हल कर रहे हैं एक लंबी विधि से। तो इसको सरल विधि से हल करने के लिए या कुछ ऐसे हमें कुछ गुणधर्म दिए गए हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं इसकी जिनकी मदद से हम लोग इस सारणिक का मान जो निकालते हैं, यहाँ पर कुछ भी आता है उसे आसानी से निकाल सकें। ठीक है, यानी कि कई सारे गुणधर्म हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सारणिक के को आसानी से हल कर सकते हैं, या इस सारणी के कुछ गुण को जानेंगे। अभी देखते हैं कि इनसे क्या मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो ध्यान दो, पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जो इसके गुणधर्म हैं वो 6 गुणधर्म हैं। ठीक है, गुणधर्म एक ये दिख रहा है आपको। ऐसे 6 इसके गुणधर्म हैं जिनमें से हम लोग 2 हिस्सों में करेंगे इसको। 3 गुणधर्म आज करेंगे, ठीक है, और 3 गुणधर्म कल को करेंगे। समझ गए? तो इस तरह से 2 दिन में इसके 6 गुणधर्म हो जाएंगे। और देखते हैं कि क्या क्या गुणधर्म है, सभी याद रखने पड़ेंगे आपको अपने दिमाग में। ठीक है, चलिए पहले से शुरू करते हैं। तो देखिए पहला गुणधर्म इसका है जो, वो आप देख रहे होंगे। गुणधर्म एक लिखा है आपके सामने, किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तन करने पर अपरिवर्तित रहता है। यानी एक सारणिक आपको दिया है, अगर इसकी सारी पंक्तियों को सारे स्तंभों के साथ परस्पर परिवर्तित कर दें, आप आपस में बदल दोगे, तो आप हल करने पर जो उत्तर निकालोगे दोनों का उत्तर बराबर आएगा। जैसे एक सारणी, एक आपको ये दिया गया है सारणिक A11 A2 A2 A13, इस तरह से लिखे हैं। ये 3 पंक्तियां हैं, आपको पता है। ठीक है, इन तीनों पंक्तियों को मैं तीनों स्तंभों में रख दूं, यानी पहली पंक्ति को मैं पहले स्तंभ में रख दूं, दूसरी पंक्ति को मैं दूसरे स्तंभ में रख दूं, और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में रख दूं। तो इस वाले सारणिक को हल करोगे कुछ उत्तर आएगा, और इस सारणिक को हल करोगे कुछ उत्तर आएगा। वो दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। यह पहला गुणधर्म है। इसको सिद्ध करके देखेंगे एक उदाहरण के थ्रू। ठीक है, तो पहले आप इसको समझ लो। जो चीज़ बताई गई कि एक सारणिक है, उसमें तीनों तीनों पंक्तियों को तीनों स्तंभों में ले आओ, या आपकी मर्जी, आप चाहो तो तीनों स्तंभों को तीनों पंक्तियों में ले आओ, बात एक ही है। तो उसके बाद जो उत्तर आता है दोनों सारणिकों का, वो हमेशा बराबर रहता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, वो जब आप प्रश्नावली करोगे तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल इस गुणधर्म को समझिए। अब जरा मुझे एक चीज़ बताना, ये चीज़ क्या है? एक आव्यूह ए है। ठीक है, इस आव्यूह का हम लोग ये क्या निकाले हैं, सारणी निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। कहने का मतलब, इसको अगर मैं आव्यूह ए बोल दूं तो इसका डिटर्मिनेंट यानी सारणी निकाल रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट ए हो गया। ये वाली चीज़ क्या है, जरा एक बार देखिए इसको, कि सारी पंक्तियों को स्तंभों में रख दिया, यानी अगर ये सारणिक ए था तो ये क्या है, उसका ए डैश है। हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था आव्यूह में। अगर ये ए है तो ये ए डैश है, क्योंकि इसमें क्या है, सारी पंक्तियाँ सारे स्तंभों में आई हैं। तो इसको हम लोग ए डैश लिख सकते हैं। और आप देख रहे हो कि हमने इसका भी क्या निकाला है, सारणी निकाला है, यानी डिटर्मिनेंट निकाला है। तो यानी ये जो चीज़ है, ये डिटर्मिनेंट ए है और ये डिटर्मिनेंट ए डैश है, और ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब एक और चीज़ हमें यहाँ से आई समझ में, जो पेपर में 1 नंबर में पूछ सकता है कभी। ये तो हम गुणधर्म सीख गए, और दूसरा ये सीख गए कि जो ए का डिटर्मिनेंट अगर निकालोगे, किसी आव्यूह का डिटर्मिनेंट या सारणिक, वो ए डैश के सारणिक को निकालोगे तो भी बराबर ही होगा। क्योंकि आप जानते हो ए और ए डैश जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। ए डैश का डैश बराबर होता है ए के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप उसका सारणी निकाल रहे हो दोनों का, तो वो बराबर हो रहा है। तो ये गुण भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी को उदाहरण के से समझो। उदाहरण में लिखा है कि डेल्टा बराबर एक आपको सारणिक दिया है, इसके लिए गुणधर्म एक का सत्यापन करोगे। गुणधर्म एक आपको पता है, सारी पंक्तियों को स्तंभों में ले आओ तो दोनों का उत्तर समान आता है। पहले हम जनरल निकालते हैं इसका, इसको हल करते हैं। उसके बाद इसमें सारी पंक्तियों को हम स्तंभों में लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, और फिर देखेंगे कि क्या आता है दोनों का उत्तर। तो हमने इसको हल किया, आपको पता है 2 लेंगे तो इससे बनने वाली पंक्ति और स्तंभ छिपाएंगे, ये जो बचा इसको यहाँ लिख देंगे। उसके बाद -3 है, तो इससे पहले आपको पता है कि ये इसके आगे -1 की घात 1 धन 1 होता है, इसके लिए -1 की घात 1 धन 2 होता है। तो आप जानते हो 1 धन 2 करेंगे तो ऋणात्मक चिन्ह आता है। तो इसको लिखेंगे, इसकी पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे तो बचे हुए अवयव 6 4 1 2 दिख रहे हैं आपको। एक और -7 इनको लिख देंगे। तीसरा 5 लेंगे +5, तो इससे पंक्ति और स्तंभ छिपाएंगे, जो बचेंगे उनको लिख देंगे। और ये हल करना आपको आता है, इन दोनों को गुणा करोगे माइनस इन दोनों को गुणा करोगे, इधर भी इन दोनों को गुणा करोगे माइनस इन दोनों को गुणा करोगे, इन दोनों को गुणा करोगे माइनस इन दोनों को गुणा करोगे, और कुल हल करने के बाद हमने उत्तर निकाला -28। यानी हमने सीधे इसको किया तो -28 उत्तर आया। अब हम इसकी पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल देते हैं, यानी पंक्तियों को स्तंभों की जगह लिख देते हैं।
तो देखिए मैंने क्या किया, जो पहली पंक्ति थी उसको हमने पहले स्तंभ में लिख दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में, और लिखा है ऊपर की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलने पर। ध्यान देना, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लाना है, पहली पंक्ति को आप दूसरे स्तंभ में नहीं ला सकते। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में जब आप स्थानांतरित करोगे तो ये बनेगा आपका एक दूसरा सारणिक, जिसका नाम हमने डेल्टा 1 दे दिया है। ठीक है, ऊपर वाले का डेल्टा था नाम। अब इसको हल करेंगे, 2 लेंगे और इसके साथ ये बचेगा, लिख देंगे। फिर माइनस और 6 लेंगे, पंक्ति और स्तंभ छिपाएंगे तो बचे हुई चीज़ों को लिख देंगे। उसके बाद आप +1, ठीक है, और इससे बनने वाली पंक्ति स्तंभ छिपाओगे तो ये लिख दोगे। फिर ये आपको हल करना आपने कल सीखा है, इन दोनों को गुणा, माइनस इन दोनों को गुणा, इन दोनों को गुणा, माइनस इन दोनों को गुणा, इन दोनों को गुणा, माइनस इन दोनों को गुणा, और कुल हल करने के बाद पूरे को -28 आया। यानी ऊपर वाले को जब हल किया तो भी -28 आ रहा था, पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदला तब भी -28 आ रहा है। यानी ऊपर वाला डेल्टा था और ये वाला डेल्टा 1 है, ये दोनों बराबर होंगे, तो हमने डेल्टा बराबर डेल्टा 1 लिख दिया और ये प्रूव्ड हो गया, ये सिद्ध हो गया। तो पहला गुणधर्म आपको हमेशा याद रखना है, मैं बार बार इसको रिकॉल कराते रहूँगा, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा गुणधर्म क्या है कि यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए। ध्यान देना, दो पंक्तियों को आपस में बदलना है, दो पंक्तियों को दो स्तंभों के साथ नहीं बदलना है। दो पंक्तियों को आपने आपस में बदल दिया, एक पंक्ति पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति में लिख दिया, दूसरी को पहले में। ठीक है, या आपने दो स्तंभों को बदला, पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ में, दूसरे को पहले स्तंभ में बदल दिया, तो क्या होता है, कह रहा है तब सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। यानी जो पहला सारणिक है और दूसरा सारणिक है उसमें आप ऋणात्मक चिन्ह लगा दोगे तो वो बराबर होगा, या इसमें ऋणात्मक है तो धनात्मक लगा दोगे। समझो जरा एक बार, देखिए यहाँ पर, तो इस वाले में ये चीज़ यहाँ पे गलत की हुई है, इसको सही कर लेना, यहाँ माइनस लगाना, यहाँ भी माइनस लगाना। देखिए पहले हमने एक यह अवयव लिखा, ये एक सारणी लिखा, इसमें हमने दो पंक्तियों को बदला है, ये पंक्ति और इस पंक्ति को आपस में बदल दिया, इसको ऊपर लिख दिया, ठीक है, और इसको नीचे लिख दिया, और चिन्ह क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आएगा। तो ये वाले का जो मान आएगा और ये वाले का मान आएगा, इसमें ऋण का चिन्ह लगाओगे तो ये दोनों बराबर आएंगे। मान लीजिए इसका मान आया आपका 20, तो ये -20 आएगा, एक बाहर से माइनस लगा है तो फिर ये 20 हो जाएगा। यानी कि जो सारणिकों में अगर आप दो पंक्तियों को, इन दोनों को बदलो आपस में या पहली और तीसरी को बदलो, तो जो हल करने के बाद उत्तर आता है वो चिन्ह बदल जाता है उसमें, या ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है। ठीक है, ऐसे दो स्तंभों को जब परिवर्तित कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर हमने ये पहला और दूसरा स्तंभ है, इसको इधर लिखा है, इसको इधर, ये देखिए पहले वाले को यहाँ लिखा है, दूसरे वाले को यहाँ, और चिन्ह क्या आया, ऋणात्मक। तो अब इसका मान और इस ऋणात्मक के साथ में जो मान आएगा दोनों बराबर होंगे। तो समझ गए, दूसरा गुणधर्म में ऋण जरूर लगा लेना, ठीक है, जल्दीबाजी में मत करना। तो ये लगाया नहीं है जल्दीबाजी में, तो आप लोग मत करना ऐसी गलती, तो ये काम आप कर लोगे। ठीक है, तो चलिए इसी को आगे हल करते हैं। उदाहरण 7वां है, उदाहरण भी 7 में ऐसे दिए गए हैं। ठीक है, ये एक आपको सारणिक दिया है, कह रहा है कि इसके लिए गुणधर्म 2 का सत्यापन कीजिए। तो हमने कहा चलिए पहले एक बार इसका मान ऐसे निकालते हैं और एक बार दो पंक्तियों को बदल लेंगे आपस में और मान निकालेंगे, तो उसमें ऋण का अंतर आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं भी, चलिए हमने पहले इसका मान निकाला, 2 लिया, तो इससे बनने वाली पंक्ति और स्तंभ हटा, ये बचे, लिख दिए। उसके बाद आपने माइनस चिन्ह लगाया और फिर ये -3 लिया, पंक्ति स्तंभ हटाए तो 6, 4 और एक साथ लिख दिया। उसके बाद 5 लिया, इससे बनने वाली पंक्ति और स्तंभ हटाया तो 6, 0, 1, 5 बचा, वो लिख दिया। अब इसको हल किया तो ये गुणा करा और ये गुणा करा माइनस, ये गुणा करा, ये गुणा करा माइनस, ये गुणा करके लिखे और ये गुणा करके लिखे। समझ गए, फिर हमने इसको हल किया, हल करने के बाद कुल उत्तर निकला -28। अब हम -28, अब हम क्या करते हैं ना, पहली और दूसरी पंक्ति को आपस में बदल देते हैं। ये 2 -3 5 को नीचे लिख देते हैं, 6, 0, 4 को ऊपर लिख देते हैं। तो क्या जो मान आएगा वो मान कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए, क्योंकि ये -28 है, चिन्ह बदल जाता है, हमने बोला था। तो देखते हैं, चलिए करके देखते हैं फिर। तो हमने डेल्टा 1 में क्या किया, उसको ऊपर उसके नीचे लिख दिया है, इतना अंतर किया। अब हल किया, 6 लोगे तो क्या होगा कि ये पंक्ति, ये स्तंभ हटेगा, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे, 0 लोगे तो ये पंक्ति स्तंभ हटेगा, तो 2, 1 और 5, 7 हमने लिख दिया। ऐसे तीसरा वाला भी करोगे आप, 4 लोगे तो पंक्ति स्तंभ हटेगा, 2, -3, 1, 5 आएगा। ठीक है, इसको हल करोगे, इन दोनों को गुणा करोगे, इन दोनों को गुणा करोगे, ऐसे ही इनको गुणा करके लिखोगे। यहाँ गुणा करने की जरूरत नहीं है, दूसरे में बाहर 0 है, कुछ भी आए 0 ही आएगा, तो हमने डायरेक्ट 0 लिख दिया। ठीक है, तीसरे वाले में हमने 2, 5 को गुणा किया,
इन तीनों को गुणा किया दोनों को, तो ये आया। कुल हल करने के बाद उत्तर 28 आया। यानी जो डेल्टा था, डेल्टा डेल्टा वन के बराबर कब होगा, जब आप इस पर भी माइनस लगा दोगे, यानी डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा वन। तो ये चीज़ हम यहाँ नीचे लिख चुके हैं, क्योंकि हमने एक एक दो पंक्तियों को आपस में क्या किया है, परिवर्तित किया है। आप चाहो तो दो स्तंभों को करके देख लो और तब भी आप उत्तर निकालोगे, तो एक का उत्तर 28 आएगा, एक का -28 आएगा। यानी जो चिन्ह है उसका परिवर्तन आएगा। दो पंक्तियों को आपस में बदलो या दो स्तंभों को आपस में बदलो। तो पहला गुणधर्म आपने समझ लिया। पहला गुणधर्म क्या था कि सारी पंक्तियों को आपस में बदल दोगे, सारी पंक्तियों को यानी सारे स्तंभों के साथ बदल दोगे, स्तंभों को पंक्तियों के साथ बदलोगे तो दोनों का उत्तर बराबर आता है। अब दो पंक्तियों को आपस में बदल दोगे तो उत्तर क्या, ऋण का अंतर आ जाता है। या दो स्तंभों को आपस में बदल दोगे तो ऋण का अंतर आ जाता है। तो दो गुणधर्म याद हो गए होंगे। अब आते हैं अगले गुणधर्म की ओर। ठीक है, गुणधर्म 3। इसमें क्या कहा गया है, देखिए, यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। सबसे इंपॉर्टेंट और हर जगह प्रयोग करने के काम आएगा। यदि एक सारणिक है उसमें दो पंक्तियां एक जैसी दिख रही हैं आपको, या दोनों दो स्तंभ कोई से भी एक जैसे दिख रहे हैं, तो उसका मान सीधे 0 लिख सकते हो आप। जैसे इन दोनों में देखिए A1 A2 A3 A1 A2 A3 एक जैसे लिखे हैं, तो इसका मतलब इसका मान 0। दो पंक्तियां एक जैसी होनी चाहिए, पहली तीसरी भी हो सकती है, दूसरी तीसरी भी हो सकती है, पहली दूसरी भी हो सकती है, कोई सी दो पंक्तियां। तो हमने ये चीज़ लिख लेना। उदाहरण 8वां किया है आपके लिए। इस उदाहरण में क्या लिखा है कि एक आपको डेल्टा दिया है, इसका मान निकालिए कह रहा है। आपने पहले गौर से देखा कि ये पहली और तीसरी पंक्ति एक जैसी दिख रही है, 3 2 3 3 2 3 एक जैसे अवयव हैं, यानी इसका उत्तर कितना आना चाहिए, 0। सिद्ध करते हैं फिर। 3 लिया, ये और ये हटे तो ये वाले यहाँ लिख दिए। उसके बाद आपने -2 लिया तो ये और ये हटे, यानी 2 3 और 3 3 ये लिख दिए। उसके बाद 3 लिया, ये पंक्ति स्तंभ हटे, 2 2 3 2 लिए। ठीक है, अब आपने हल किया, इनको गुणा करा माइनस इनको गुणा करा माइनस इनको गुणा करा माइनस इनको, समझिए। उसके बाद इसको हल किया तो देख रहे हैं आप उत्तर 0 आ रहा है। यानी जो तीसरा गुणधर्म है ये सिद्ध हो गया है। काफ़ी आसान गुणधर्म, सबसे आसान गुणधर्म इसको कह सकते हो आप। यदि दो पंक्तियां बराबर हों या दो स्तंभ बराबर हों, कुछ भी हो सकता है, पहले पंक्तियों को चेक करोगे, फिर दो स्तंभों को भी आपस में चेक करोगे, हो सकता है स्तंभ एक समान हो, तो उस समय क्या होगा, जो उस सारणिक का मान है उसको हल करने की आपको ज़रूरत नहीं। हमने यहाँ पे ये सिद्ध करने के लिए हल किया है। ये तो हल करोगे ही यहाँ पर, लेकिन अगर प्रश्न में कहीं पर बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो हम लिख लेंगे गुणधर्म 3 के द्वारा ब्रैकेट में, और उसका मान सीधे 0 लिख देंगे। हमें हल करने की ज़रूरत नहीं है। यदि दिखाओ कहेगा तो आपको दिखाना पड़ेगा ऐसे हल करके। अगर आपसे कहेगा कि सिर्फ दर्शाइए कहेगा तो ऐसे करो, और आपसे कहेगी इसका मान बताओ और 1 नंबर में है, तो आप सीधे आप उत्तर लगाओगे 0 वाले पर। समझ गए ना। तो तीनों गुणधर्म आज याद रखना। 3 गुणधर्म और 3 आपको क्या पढ़ाए गए हैं उदाहरण, बचे हुए बाकी 3 गुणधर्म और उनसे उदाहरण हम कल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।